हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। हम पढ़ चुके हैं गाउस का नियम, कूलॉम का नियम स्थिर वैद्युतिकी में। तो जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम कूलॉम के नियम का एक वैकल्पिक रूप होता है, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें स्थिर चुंबकत्व की, मैग्नेटोस्टैटिक्स की, तो यहाँ पर भी एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो बायो सेवर्ट के नियम का एक वैकल्पिक रूप है। स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम का वैकल्पिक रूप है गाउस का नियम। पहले कूलाम का नियम आया था और फिर उसके बाद गाउस का नियम उसी के विकल्प के रूप में आया था। तो इसी प्रकार से बायो सेवर्ट और एम्पियर भी एक दूसरे के वैकल्पिक रूप हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो परिपथीय नियम है ये क्या हमें बताता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का m0 गुना होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेक्टर B, वेक्टर dl, रेखीय समाकलन, इसका लाइन इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होता है उसमें बहने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना, इट मीन्स म्यू नॉट आई। और ये जो नियम है ये हमें एक रिलेशन बताता है वेक्टर बी और करंट आई के बीच में, कि अगर आई धारा किसी परिपथ में बह रही है तो उससे उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बी और आई के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम देखेंगे इस नियम की जो प्रूफ है, इसको हम प्रूफ कैसे करें कि बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वायर यहाँ पर ले लेते हैं, एक तार लेते हैं हम, एक सीधा ऋजुरेखीय तार, और मानते हैं कि माना इसमें एक आई करंट बह रहा है। अगर इसमें कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को देखें तो वो बल रेखाएं इस ओ बिंदु पर, अगर हम इसके चारों ओर देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे इसके चारों ओर संकेंद्रीय कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में हमें मिलती हैं। इस तरह से एक सर्कल, दूसरा, इस तरह से हमें कई सारे सर्कल मिलेंगे और वो सभी सर्कल इस आई धारा के प्रवाहित होने के कारण बने चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। अब हमने इनमें से एक कोई चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर ले ली, जो कि यहाँ पर ए बिंदु, ए दूरी पर स्थित किसी, हमने यहाँ पर एक सर्कल उनमें से लिया है जिसकी त्रिज्या ए है। अब इस सर्कल में हमने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया है dl लेंथ का, और उस पर माना कोई बिंदु है B। अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो हम जानते हैं वो स्पर्श रेखा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर हम इस दिशा में वेक्टर B को दिखा सकते हैं। अब हमको प्रूव करना है एम्पियर का परिपथीय नियम। इट मीन्स B dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, या फिर B, ये हमने एक बंद परिपथ इसको माना है, ठीक है। किसी बंद परिपथ के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस चालक में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इसको अब हम करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर देखना होगा कि किसी भी ऋजुरेखीय जो चालक होता है, धारावाही चालक होता है, उससे किसी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, और ये हमें बायो सेवर्ट के नियम से भी ज्ञात है। और इसकी वैल्यू होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π2i अपॉन a, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ये हमें बायो सेवर्ट के नियम से ये ज्ञात है। अब हम यहाँ पे अपनी इस फिगर में अगर देखें तो जो वेक्टर B है, जो अभी हमने चुंबकीय बल की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने दिखाई थी वो,
और जो हमने स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ का लिया था, उन दोनों की दिशा एक ही होने के कारण इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl, वैसे इसको डॉट के बजाय क्रॉस होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इक्वल्स टू बी dl कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, कॉस 0 का वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हमको ये मिल गया सिंपली बी dl। अगर हम बी dl का लाइन इंटीग्रेशन लेना चाहें तो वो बी dl ऑफ ये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब जो वेक्टर फॉर्म है इसको हमने यहाँ पर स्केलर फॉर्म में या फिर उसका जो प्रोडक्ट था वो हम निकाल चुके हैं। बी की वैल्यू हम बायो-सेवर्ट के नियम से जो हमें फॉर्मूला मिला है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू dl। बाकी सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पर कांस्टेंट हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर एक परिपथ लिया था, बंद परिपथ, वो एक सर्कल की फॉर्म में है, तो उस पूरे सर्कल की लेंथ यानी कि उसकी परिधि सर्कमफरेंस हो जाएगी। त्रिज्या a है तो dl लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl हम लिख सकते हैं 2 पाई a यानी कि उसकी परिधि के इक्वल। यहाँ पर dl की हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है 2 पाई a कैंसिल आउट, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। या फिर ये कह सकते हैं हम कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, और यही एम्पियर के नियम का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। अब एम्पियर का जो नियम है, हमने कहा कि वो बायो-सेवर्ट के नियम का ही एक वैकल्पिक रूप है। तो इससे हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन आता है एम्पियर के परिपथीय नियम का। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है ऋजु रेखीय पतले धारावाही चालक के चारों किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिर से हमने एक ऋजु रेखीय तार लिया, उसके चारों ओर हम जान चुके हैं कि इस तरह से वृत्तीय रूप में चुंबकीय बल रेखाएं हमको मिलती हैं। अब हम इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। हमारे पास ये है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू उस परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा। अगर यहाँ पर इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान I है तो हम म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। फिर से हम देखेंगे कि वेक्टर बी और वेक्टर डी एल पैरेलल हैं। इट मीन्स जो एंगल बिटवीन बी एंड डी एल है वो 0 है। कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 1 होगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 यहाँ पर हमको मिलेगी, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली 1 की जगह रख सकते हैं बी डी एल। आप यहाँ पर देखिए कि फिर से हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करेंगे तो वो उस सर्कल की परिधि के बराबर होगा। इट मीन्स b इंटू 2 पाई r हम यहाँ पर इसे रख सकते हैं इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन r। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने एम्पियर के नियम को प्रूव करते समय लिखा था, और उस समय ये फॉर्मूला हमने निकाला था या हमको ये रिजल्ट मालूम था बायो-सेवर्ट के नियम से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम से भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें यही फॉर्मूला मिलता है। और जब हम इसी फॉर्मूले को हम प्राप्त करते हैं जब हम एम्पियर के नियम को अप्लाई कर रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देखा बायो-सेवर्ट के नियम का। अब जो इसका